हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी सारी कुक स्पॉट फैमिली, सभी लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में एकदम सुरक्षित होंगे। आप सभी ने हमारा व्लॉग देखा होगा। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि हम लोग गौशाला में आए हुए हैं। गौशाला में ढेर सारी गाय है, ढेर सारी ग्रीनरी है, प्यारी सी सीनरी है, बहुत अच्छा फ्रेश एनवायरनमेंट है और प्यारा साफ सुथरा एक स्विमिंग पूल है, जो कि यहाँ पर मेन सबसे ज़्यादा मस्त अच्छी चीज़ है। और पिक्चर फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड, बहुत अच्छा है, सुंदर माहौल है, आप देख ही रहे हो। और आगे भी आपने वीडियोस देखे हैं और आगे आपको बहुत कुछ देखने को भी मिलेगा। तो अब आगे जब हम लोग पूल से अपने रूम पर आए, अगर आपने पहले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो जब हम लोग रूम में आए, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, 5-10 मिनट ही लेटने को मिला, रेस्ट भी किया, कमर सीधी करने को यूँ कहो, जैसे मैं घर में टिक के बैठती हूँ वैसे ही यहाँ कमर सीधी करी। और ये हमारे ही कॉटेज के बाहर देखो, यहाँ शूटिंग शुरू है। फिर मैंने चेंज किया, पिंक सूट पहना है जो मैंने, और फिर हम लोग निकले। धूप बहुत तेज थी, भयानक वाली धूप की, मतलब ऐसे कैमरे के सामने आंखें भी नहीं खुल रही थी, तो इसलिए फिर सनग्लासेस लगाए। और बाकी हमारी बिल्डिंग में जितने भी हमारे फ्रेंड्स थे सब लोग रेडी हो गए, जिनको जो चेंज करना था। इन लोगों का तो चेंज वेंज भी होगा। और उसके बाद फिर हम लोग निकले कि चलो अब हम लोग घूमने चलते हैं, क्योंकि एक राउंड राहुल भैया लोग गए थे वहाँ बोटिंग करने, फिर गुप्ता जी अपने बच्चों को लेके गए, वो लोग वापस आ गए। और कुछ हमने तो पता ही नहीं, क्योंकि हम जब से आए तब से कॉटेज और ये पूल एरिया में ही थे। फिर ये हुआ चलो घूमते हैं कहाँ से कहाँ तक है। और जब आए थे तब तो बस सीधे उनको फॉलो करते करते अपने रूम तक ही पहुंच गए। बहुत बड़ा तो नहीं है, जितना भी है सब दिखाते हैं हम लोग आपको। तो हमारे रूम के बाहर ये व्यू है। ऐसे ही हम लोग निकले और ब्रिज से आए। यहाँ साइड में ये देख रहे हो आप, बोटिंग के लिए यहाँ पर इसमें भी लगता है, देखो वो प्री वेडिंग शूट वाला शॉट चल रहा है, जगह जगह चल रहा है। कई सारे कपल्स हैं यहाँ पर और हम लोग बातें करते, जितने भी लोग हैं कपल्स। तब उस जमाने में प्री वेडिंग शूट तो होता ही नहीं था कि वो वेडिंग शूट होता था, उसमें भी कितने भी हाय तौबा रहती थी नहीं पहले टाइम पर। आजकल कितना चेंज हो गया है, दिन भर चलता है वो शूटिंग वाला। और इस तरीके से ग्रुप में हम लोगों के कुछ कुछ पोजेस बनाए गए, बीच बीच में हंसी मजाक की बातें और मस्ती, पोज सीन, इस तरीके से अलग अलग लाइन से खड़े हैं सब लोग। अभी जेंट्स लोग नहीं है, दो तो देखा ही है, वो घूमते टहलने इधर उधर निकल गए। और हम लोग अपने साथ में पूरी लेडीज गैंग। चाय की तलाश थी मुझे, क्योंकि 4 बजने वाले थे और चाय सी हो रही थी। मैं सुबह की चाय पी हुई थी घर में, बस कहाँ, फिर नाश्ते के बाद चाय कहाँ थी। और अभी लग रहा था 4 बजे तो चाय मिलेगी। ये हुआ चलो कैंटीन तक ही घूम टहल के आते हैं, देखते हैं, फिर बताएंगे भैया चाय मिल रही है, चलो सब लोग चाय पीने। धूप बहुत तेज, ग्लासेस लगा लो तब चैन है, और अगर गॉगल्स ऊपर कर लो तो फिर धूप में दिक्कत, और लगा लो तो वो सामने से मुझे फिर ऐसे पिक्चर क्लिक करने में क्लियर नहीं दिख रहा था ना, इसलिए बार बार ऊपर नीचे किए जा रही हूँ मैं। अगर आपको ऐसा दिखेगा तो सनग्लास ये से लगाओ सनग्लासेस, तो मुझे स्क्रीन पे क्लियर नहीं दिख रहा था कोई चीज़, जैसा कलर चाहिए मुझे देखने को लगता है ना कि हाँ ये सही है कि नहीं, इस टाइप का। और यहाँ एक बेंच बनी थी जिसमें बटरफ्लाई बने हैं, फिर सब बैठे इसमें एक एक करके और बेंच में सबकी शूटिंग हो गई। ये कैंटीन एरिया है, ये जो सामने जहाँ पे मैं खड़ी उसके बैक साइड दिख रहा है ना, वो कैंटीन है। और कैंटीन में बहुत सारी वैरायटी नहीं है कि जो चाहो वो मिल जाए, भाई जितने लोग आते हैं उसके हिसाब से वो अपना अरेंज करते हैं। चाइनीज है, नूडल्स और मंचूरियन बोल रहे हैं, तो वही रात में लेंगे ना। लंच तो हम लोग लेके आए थे, डिनर का ही था कि क्या लिया जाएगा, और लंच भी लेट हो गया तो सबका पेट फुल है। पर रात के लिए पहले से बुक कर देंगे हम लोग, बोल देंगे किसको क्या क्या चाहिए। और हमारी तो चाय चाहिए। हम तो चाय के लिए चाह से बैठे थे, तो सब साथ में चाय पियेंगे, जेंट्स लोग भी आ जाएं फिर। और यहाँ ये जो पानी है ना, यहाँ पे ऐसे ब्लैक जो पत्थर दिख रहा है, सामने गाय का फेस दिख रहा है, तो वहां से ऐसे रात में धार जैसा पानी निकलता है गाय के मुंह से, वो पानी ऐसे झरने जैसा दिखता है ना, वो इस तरीके का बनाया गया है। ये जो पत्थर दिख रहा है ब्लैक वाला, तो ये सब रात में शुरू करते होंगे जब लाइट जल जाती होगी, तभी देखने में अच्छा लगता होगा। और ये आम का पेड़ देखो छोटा सा है ना, अभी लगाए गए होंगे कुछ पौधे, तो अभी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे।
और इसके ऊपर हट बनी हुई थी, लेकिन उन्होंने उसको पैक किया हुआ था। लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोगों ने देखा वहाँ शूटिंग हो रही थी, वही प्री वेडिंग वाले। फिर बाद में हम लोग हंसने लगे कि केवल प्री वेडिंग वाले लोग ऊपर चढ़ सकते हैं, हल्की फुल्की लड़की हम लोग भारी भरकम हो गए, अब कैसे चढ़े, गिर ना जाए उनकी हट ऊपर से नीचे। इस तरह से हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। और यहाँ पर ये जो इतने सारे पेड़ लगे, तो मैंने कहा चलो सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। तो सब लाइन से खड़े हो गए अपने अपने पेड़ के सामने। हमने कहा एक एक पेड़ के आगे सब लोग खड़े हो जाओ। तो सबको दिखाती हूँ मैं। ये काकू हैं जो हमारे कमरे के बगल में रहती हैं, ये आशा है, और ये आशा की सिस्टर है रेखा, और ये कीर्ति है, और वो रूबी है। सबसे आगे कामले भाभी थी शायद, है ना, मैंने बोलने से काकू से पहले कामले भाभी थी। तो हम इतनी लेडीज हैं सब लोग, और बच्चा पार्टी आगे निकल गई है। और यहाँ पर गाय ढेर सारी बंधी हुई हैं, क्योंकि गौशाला है। जो गाय जहाँ रहती हैं तबेला बोलते हैं ना, हाँ, हम लोगों के यहाँ बांदा में बाड़ा बोलते हैं। हमारे यहाँ बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो एक जमाने में गाय भी थी। हमारे घर के पास ही बाड़ा है, अभी भी है बाड़ा, वहाँ पर गाय बंधती थी। और शाम को दूध वाले भैया आते थे, बरेदी बोलते थे हम लोग उनको, वो गाय का दूध दूहते थे बाल्टी में और फिर घर में दे जाते थे। ये बात बहुत साल पहले, बहुत जमाने की बात है, मतलब हम लोग बहुत ही छोटे रहे होंगे तब। लेकिन मुझे पुरानी बातें खूब याद रहती हैं, याद आ जाती हैं ऐसे आंखों के सामने, सब बिल्कुल याद रहता है। और जहाँ गाय बंदी थी उसके आगे हम लोग आए, तो यहीं जहाँ से हम लोग एंट्रेंस किए थे, ये कृष्ण जी की जो मूर्ति है, यहीं पर आ गए। यहीं खरगोश थे, यहीं बच्चों के कुछ झूले वगैरह हैं। यहाँ इतनी तेज हवा चल रही थी, इतनी तेज, खूब। ये देखो चिड़िया, ये यहाँ खरगोश है, बड़ा सा पीपल का पेड़, चारों तरफ से हवा। फिर तो ऐसा लगा बस यहीं बैठे रहो। रूम में एसी था, लेकिन फिर भी वहां से ज्यादा अच्छा यहाँ लग रहा था खुली जगह पे बैठना। और ये 4-6 झूले जो लगे हैं बच्चों के हिसाब से, तो बच्चों के लिए है, बच्चे अपना एंजॉय कर सकें। तो बच्चों को लेकर के आए हम लोग कि बच्चे थोड़ी देर झूल लें और हम लोग यहाँ बैठ जाएं। और एक चेन वाला झूला था, तो मैं और छुबी भी बैठे साथ में, ऐसे फोटो के लिए ना, थोड़ी सी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए। और बच्चों का ही झूला झूला था खैर। तो और क्या बैलगाड़ी बनी हुई थी, वो बड़ी अच्छी लग रही थी, है वो आर्टिफिशियल। और बच्चों ने फिर थोड़ी थोड़ी सी घास निकाल करके खरगोश को खिलाई। शुभी तो इतना डरती है, एक नंबर डरपोक लड़की है। खरगोश को तो खिला रही थी, गाय को खिलाने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं। हमने कहा शुभी गाय का झुंडा वहां खिलाओ, तो हाथ बढ़ाया तो गाय तो पास आएगी ना घास खाने के लिए, 10 कदम दूर भागना। ये आर्टिफिशियल गाय और बैलगाड़ी बनाई गई थी जिसमें सारा बच्चा पार्टी बैठी। और फिर एक शॉट लिया मैंने, 2 छोटे बच्चे, उनको बैल के ऊपर ऐसे बिठाला। ये हैं राजू भैया, जो मैं बता रही थी कि जिन्होंने हम लोगों को गौशाला के बारे में बताया, आशा के हस्बैंड हैं। और वो बच्चों को बहुत मतलब केयर करते हैं, बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो बच्चे, सारे बच्चे उनके साथ काफी फ्रेंडली हैं, चाहे वो शुभम हो बड़े और चाहे सबसे छोटे बच्चे हो, सबको। ये भैया हैं, सब बच्चों को ऊपर बिठाला उन्होंने, राजू भैया ने, और बच्चों को कहा चलो बैलगाड़ी वाला सीन करेंगे। और ये हमारी फैमिली शुभम तो चढ़ ही नहीं रहा था, वो तो भैया ने बोला तो चढ़ा, और डर रहे थे वो लोग कि भाई बैलगाड़ी में बैठना है कि नहीं। और शुभी ने ये चाफा के फूल एक लगाया, फिर दूसरा लगाया, तीसरा, ऐसे लाइन से लगते, इतना सुंदर लग रहा था। उसकी जो चोटी है उसके हिसाब से हेयर स्टाइल में प्यारा लग रहा था। और यहाँ ये जो बांस के कॉटेज बने हैं ये बहुत प्यारे लग रहे थे, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। वहाँ के कॉटेज तो अच्छे थे ही, यहाँ शुरू में बने होंगे, पहले इन्होंने इस तरह के कॉटेज बनाए थे। ये जैसे राजस्थान में नहीं रहता उस तरीके का था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये वाले तो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे, लेकिन फैसिलिटीज के हिसाब से वो वाले होंगे। अंदर नहीं देखा हमने, बस बाहर से देखा कि हाँ ये ऐसे ऐसे कॉटेज हैं, सीन डिजाइन बनी हुई है। और वो यहाँ भी गाय बंधी है, 2 रो थी ऐसे गाय बंधने की। फिर ये आशा है, इन्हीं के हस्बैंड है वो राजू भैया, मैं बोल रही थी जो। और हम लोग साथ में फिर लौटने लगे कि चलो भाई चाय के लिए कैंटीन में चलते हैं, क्योंकि अब भैया लोग भी आ गए, अब सब साथ में हैं। गुप्ता जी भी आ गए हैं, राजू भैया और राहुल भैया भी हैं, सभी लोग। और बाकी लेडीज गैंग तो साथ में चल ही रही है चाय के लिए। फिर हम लोग चाय के ठिकाने में जाने के लिए पहुंच गए हैं फाइनली। और ये कैंटीन है, और कैंटीन में हम लोग जा रहे हैं चाय के लिए। प्यास बहुत लग रही थी, मतलब मुझे लग रहा है बस पानी पानी पी पी के पेट फूला जा रहा था, ऐसा था। धूप काफी तेज थी, और हम 2 दिन से घर में विश कर रहे थे कि बारिश ना हो जाए। हालांकि बारिश वैसे ही नहीं होती भुसौल में, फिर भी विश किए जा रहे थे कि अगर उस दिन बारिश हो जाएगी तो फिर सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। और ये है चाय, कड़क चाय,
बस अब ऐसा लग रहा था बस अब और कुछ नहीं चाहिए। चाय मिल गई ना 4 बजे की, तो बस ठीक है। और फिर बच्चा पार्टी, उनको कुरकुरे खाने थे, कुंज को कुरकुरे लेके आए थे हम लोग पैकेट से, सब बच्चों के खाने पीने की चीजें, बिस्किट और कुरकुरे वगैरह। वो उसको कोई चीज की जिद लग गई कि हमने कहा चलो तुम्हें कुरकुरे देते हैं। फिर आए वो लोग कमरे में, फिर बच्चों को दिया सबको मैंने, और फिर बच्चे खाए पीने लगे, अपना एंजॉय करने लगे। फिर हम लोग पूल एरिया में आ गए, मतलब घूम फिर के पूल एरिया में चले आ रहे थे थोड़ी थोड़ी, यहाँ से रूम में और ये कैंटीन से आ गए। शाम का टाइम हो गया था, शाम में मैंने बोला ही था कि पूल एरिया में चलेंगे, अच्छा लगेगा। और यहाँ पर तब तक बैठे हम लोग सनसेट टाइम तक, तो वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा था। वो पता नहीं मैंने कैप्चर किया था कि नहीं, लेकिन एक सीन वो जो कपल वाला चल रहा है ना यहाँ शूटिंग, प्री वेडिंग वाला जो एक शूट था, वो बड़ा अच्छा था। लड़की लड़के को पहले पास आ रही है, लड़के को लगा पास आ रही है, फिर उसको धक्का दे देना, उसको गिर जाना। वो पता नहीं आगे सीक्वेंस क्या था उनका, ये हमें नहीं पता, पर फनी था और अच्छा था। और ये देखो एक जैसे कपड़े पहने ना, दो लोग ऐसे दिखेंगे कहीं कहीं। अब कैमरामैन तो सब तैयार हैं, 4 कैमरे उनके लगते हैं, चारों एंगल से लेते हैं। और अब धीरे धीरे शाम को पुल में सभी लोग आ चुके हैं। और ये जो कपल है सामने, आशा और राजू भैया, और बाकी ये गुप्ता जी हैं, शुभम है, राहुल भैया हैं, और बच्चे हैं दोनों। और बाकी लेडीज गैंग एक एक करके जा रही थी पानी में। फिर धीरे धीरे अभी हम 3 बाकी थे। और शुभी तो उस टाइम पे गई थी दोपहर में, तो अभी नहीं जा रही थी। शुभी की हेयर स्टाइल बड़ी प्यारी लग रही है, चाफा जो लगाए हुए हैं। और वो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था ना, वो इसी टाइम के शाम का यहीं पे लिया था मैंने, वो क्लिक करी थी। अच्छा लग रहा है शाम के समय में पानी के पास बैठना, मुझे तो बैठने में ही अच्छा लग रहा है, पानी को देखना अच्छा लग रहा है। और जो वेव दिखती है पानी में, जो फिल्टर लगाते हैं, वो अच्छा लगता है, लहरें देखना। और ये आशा है और राजू भैया बहुत ही मतलब कैसे कहना चाहिए, बेस्ट कपल हैं हमारी बिल्डिंग में, मतलब फ्री है और काफ़ी ये लोग, और अच्छे से घूमने फिरने के शौकीन लोग हैं। और इन्होंने हम लोग को ये जगह बताई कि हम लोग यहाँ आए, तो हमने उनसे कहा कि आप बहुत अच्छी जगह लेके आए हैं और अगली बार फिर हम लोग कहीं और चलेंगे, बहुत मज़ा आया। तो अच्छा लगा उनको भी कि हाँ हम लोग को अच्छा लगा, ये नहीं कि मतलब कहाँ आ गया ऐसा फील हो। और बार बार बच्चे आ रहे थे जा रहे थे, बस इस तरीके से बच्चों को एंजॉय करना। और मुझे तो देखने में घूमने में अच्छा लग रहा था, रिलैक्स। और पहले कीर्ति नहीं आ रही थी पानी में, फिर वो ही आई, फिर मुझे बार बार मतलब मेरा तो मन तो खैर कर रहा था, लेकिन बस मैं जा नहीं रही थी। फिर आखिरी में होता है ना, चलो सब आ गया, अब तो कोई नहीं बचा। अब तो आशा भी पानी में थी, रूबी थी, वो कामले भाभी थी और कीर्ति थी, फिर बस हम ही बचे थे। हमने कहा ठीक है रुको, अब हम भी चेंज करके आते हैं, फिर हम भी आएंगे पानी में। और अच्छा देखना गौर से, कहीं शायद वो शूट दिखे, वो जो वो दिखा रही थी ना, मैं 2 एक साथ कपल हैं जो, उनका जो शूट चल रहा था। शुभी की ये मरून टॉप बहुत प्यारा लग रहा है, शुभी अपना बैठी हैं, लेटी हैं, इनको भी देखने में अच्छा लग रहा है। इसका कलर टॉप का अच्छा लग रहा था, डार्क कलर। और ये जब ना सूरज ढलने लग रहा था, वो उस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था, लाइट का जो इफेक्ट आता है वो बहुत सुंदर था, प्यारा सा। और इस टाइम पर पिक्चर क्लिक करने में बहुत बढ़िया लग रहा था। पीछे वो दिख रहे हैं ना हम लोगों के रूम, और यहाँ हम लोग बैठे हैं, यहीं से पूरा वो दिखता है नज़ारा। और ये लग गया इनके कैमरे, और ये देखो वो छपाक जो मैंने बोला था ना, धक्का मारा था तो गिर गए थे, वही तभी पानी में दोनों दिखाई दिए, लड़की लड़की। वो सीन लेकिन हमने लिया नहीं, शायद ध्यान ही नहीं रहा होगा मेरा, देख ही रहे थे केवल दूर से। और फिर वो गीले गीले तो थे ही, वो पानी में गिरे ही थे। फिर उनका उसके बाद वाला कंटिन्यू कुछ होगा उनका सीन, उसके हिसाब से सनसेट के टाइम पर वो सामने, फिर उनका वो शुरू थे पोजिंग वगैरह सब। यहाँ आज के दिन जब हम थे जिस दिन, उस दिन सारा दिन केवल हम लोगों को एक ही चीज़ देखने को मिली, ज़्यादा शूटिंग, प्री वेडिंग शूट वाला सीन। और फिर मैं कपड़े चेंज करके आई, और फिर मैंने भी पानी में हाथ पैर चलाने शुरू किए। फिर मज़ा आया बहुत स्विमिंग करने में शाम के टाइम पर। इसी टाइम के लिए मैं कह रही थी, इसलिए मेरा धूप में आने का मन नहीं था। पानी साफ था, अच्छा था। पहले शुरू में तो था जैसा भी, फिर हम लोगों ने साफ करवाया भी था, भैया ने बोल के फिल्टर करवाया था, और उसमें उन्होंने
पूरा नेट से भी पूरा क्लीन किया था। बीच बीच में मुझे ऐसे थकान लग रही थी पानी में, लेकिन बाकी सही मज़ा आ रहा था। काफ़ी सालों बाद स्विमिंग किया होगा, मुझे तो याद ही नहीं है आखिरी बार कब किया था। बच्चे छोटे थे, एक बार हरिद्वार में गए थे, तो वो नदी जैसे हरिद्वार में तो बस ऐसे गंगा जी किनारे बस ऐसे ही नहा धो रही थी, स्विमिंग करने जैसा नहीं था। और बहुत पहले बांदा में जब लोग के नदी जाते थे वहाँ स्विमिंग करी थी। फिर हम और कीर्ति यहाँ पर, कीर्ति की तो हाइट इतनी है, हम तो जहाँ पे वो खड़ी हो जा रही होगी तो मुझे लगता है उसके तो पैर चले जा रहे होंगे। ज़्यादा गहरा तो है नहीं ना पूल। और सबने खूब एंजॉय किया। मतलब ये चीज़ अच्छी लगी ना कि जब ग्रुप में आते हैं, कहीं भी आप जाओ, पूरा ग्रुप एंजॉय करता है तब अच्छा लगता है। और ये देखो जरा, आशा के कान में पानी न चला जाए इसलिए भैया उसको पानी में नहीं जाने दे रहे थे। तो हम लोगों ने कहा देखो जरा, ये है, एक तो वहाँ धक्का देने वाला सीन चल रहा था प्री वेडिंग शूट में, और यहाँ पर ये है कि बीवी कान में पानी न चला जाए इसलिए उसको पानी में ही नहीं जाने दे रहे हैं वो भैया। सब लोग, पूरे जितने भी बच्चे थे बड़े थे, सारे के सारे लोग आखिरी में पूल में दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद फिर मैं पानी से बाहर आई जब काफ़ी स्विमिंग हो चुकी, और फिर बैठी यहाँ पर। फिर सब साथ में रूम में जाएंगे ये सोच के बैठी हुई थी, और ये सीन ले रही थी मैं कि अच्छा लगेगा शाम के समय में सब लोग। गुप्ता जी भी कपड़े चेंज कर लिए, मतलब वो उनका भी पानी में हो गया नहाना। इस तरीके से एक एक करके सब बारी बारी से बाहर आते जा रहे थे। लास्ट में शुभी का मन कर रहा था अब मैं फिर जाऊँ क्या, हमने कहा नहीं मत जाओ शाम के समय में। और उसने जो ड्रेस पहन के चली गई थी ना पानी में, तो हैवी हो जाते हैं ना फिर पानी की वजह से कपड़े, उसका हाथ भी दुख रहा था स्विमिंग करने की वजह से। और पूल से बाहर आने के बाद थोड़ी देर बैठी हुई थी मैं। उसके बाद सब साथ में इकट्ठे, ये था कि रूम में चलेंगे। तो जैसे ही पूल से बाहर आए ना, ये देखो लाइट्स वगैरह ऑन हो चुकी थी यहाँ पर। धीरे धीरे चेंज हो रहा था सारा सीनरी, क्योंकि दोपहर के समय में अलग था माहौल, शाम ढलने लगी। उसके बाद जो यहाँ लाइटिंग वाला सीन था वो तो खैर कमाल था, बहुत सुंदर। और ये हमारे जो बने हुए हैं कॉटेज यहाँ रूम, और इनके बाहर जो शूटिंग सेटअप चल रहे थे वो अभी भी चल रहे थे। मतलब हम अपने कमरे में जाने के लिए गए तो हमारे कमरे के बाहर उनकी शूटिंग शुरू थी। हर बार उनका यही रहता है। फिर जब उनकी शूटिंग हो जाए फिर हम लोग दरवाजा खोल के फिर अंदर जाए, क्योंकि मानो कमरे के बाहर ही वो लोग खड़े हैं तो फिर उनका सब गड़बड़ हो जाएगा ना, तो हम रुक जा रहे थे इसीलिए। और फिर अब हम रूम में जा रहे हैं। ये और जितने भी कपड़े गीले थे सारे गीले कपड़े मैंने डाले सुखाने को। और ये देखो जो कोम कर रही है ना, इनकी शूटिंग चल रही थी, अभी इनके फिर कपड़े चेंज हुए। बेचारियों ने इतनी एक एक दिन में दसियों कपड़े चेंज किए। और लड़कियों का उसी हिसाब से मेकअप, और लड़कियों का तो जो मेकअप और वो तो था ही, बेचारे लड़कों को मैचिंग में पहनना कमाल था। मतलब हमने देखा तो हम देख के ही हैरान रह गए। तो जिन्होंने किया होगा उनको कितना अलग ही एक्सपीरियंस रहा होगा, दिन भर में इतने सारे कपड़े, हर बार शूज चेंज करना, लड़कियों की पूरी ज्वेलरी, मेकअप, सब कुछ। और मेकअप करने के लिए भी साथ में थी उनके, और हर बार कपड़े चेंज करना। जितने कपड़े अब यूज हो चुके थे, सुबह से हम लोगों की भी शूटिंग में दूसरा तीसरा राउंड, तो सब कपड़े तय कर करके मैं साइड में रखती जा रही थी। यहाँ कुछ कबर्ड नहीं दिया हुआ है रूम में, सिर्फ बेड दिया था, एसी लगा है बस, और एक वॉशरूम है। बाकी हमारे एक ही हम ट्रॉली बैग लाए थे, 2 शोल्डर बैग लाए थे, एक में तो खाने पीने का ही अलग से था, और खाने का बल्कि अलग ही रखा था हमने। और ये कपड़े बालकनी जो दिख रही है यहाँ डाल दिया था, क्योंकि हमें तो स्टे करना है, तो रात भर में ये था कि पानी झड़ जाएगा तो सूख जाएंगे। और जो कपड़े सूखे हैं वो मैं अलग करके तय करके रखती जा रही थी कि बच्चे मिक्स ना करें उसमें। और बीच में फिर वो तैयार हो करके अब बाहर निकले। सब ने जिनको जो चेंज करना था चेंज कर लिया, जिनको चेंज नहीं करना है जो। और शाम का टाइम जब पूरा डार्क हो गया ना, और फिर जो लाइटिंग चारों तरफ एकदम ही अलग लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो हमने सोचा चलो लाइटिंग के बाद भी थोड़ा सा शूटिंग करते हैं कि देखेंगे सब तरफ कैसा लग रहा है, जो हम लोगों ने दोपहर में देखा था। तो रूम के बाहर ये ब्रिज है, राजू भैया है हम लोग के साथ में और हमारी फैमिली। फिर हम लोगों ने यहाँ पर ब्रिज में पिक्चर क्लिक करी। बाकी सब जिनके कपड़े गीले हो गए थे सब ने चेंज किए। और फिर ये था कि अब क्या किया जाए, थोड़ा सा कुछ इन लोगों को बाहर भी निकलना था,
तो ये लोग पानी वानी के लिए शायद गए। जो जो हम लोगों को कैन मिली थी ना, पानी खूब पिया हम लोगों ने, तो पानी खत्म हो गया था, बड़े बड़े कैन थे 2। फिर वापस से कैन भरना था और डिनर के लिए ऑर्डर करना था। तो जेंट्स लोग गए थे ऑर्डर करने के लिए। बच्चों ने सब चाइनीज ही बोला था, इन लोगों को नूडल्स ही खाना था, तो वही ऑर्डर किया गया। और यहाँ पर हम लोग घूम रहे थे कि टाइम पास तो करने हैं किसी तरीके से। और रात में तो इतनी तेज आवाज आने लग रही थी। जो ये पानी था ना जहाँ हम लोग बोटिंग कर रहे थे, वहां पर मेंढकों की टर 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 अच्छा खासा तेज तेज आवाजें, और मेंढक इतने बड़े बड़े साइज के थे और साउंड एकदम उनका तेज अलग से सुनाई दे रहा था। फ्रेश एयर बहुत अच्छा लग रहा था। घर में शाम के खाने में क्या बनाना है इस बात का टेंशन नहीं था, उससे बेखबर थी अभिलाषा। वरना घर में रोजमर्रे का वही काम रहता है। ये है कि बाहर निकलने के बाद एक चीज का सुख तो रहता है लेडीज को कि रसोई में क्या पकाना है, इसकी कोई टेंशन नहीं रहती। हाँ, जेंट्स को रहती है कि भाई ऑर्डर क्या करना है, क्या लाना है, क्या खाना है। तुम लोगों को उल्टा हो जाता है, ट्रांसफर हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये सबने कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब रात में भी फिर शूटिंग शुरू हम लोगों की। और ये था कि जब जेंट्स चले जाएंगे और फिर यहाँ पे हम लोग टाइम पास करेंगे, तो फिर इन लोग अपना डांस वगैरह करेंगे। बच्चों को भी था कि डांस वांस करना है। लाइटिंग के बाद ये सारे कॉटेज बहुत ही प्यारे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी बड़े शहर में या कुछ और बड़े रिसोर्ट में आए हैं, कोई बहुत ही अलग सी जगह है। और हमें तो पता ही नहीं था ये को कि बसौल में 2-3 साल रह रहे हैं, और लेकिन आके बहुत मजा आया। ये रूम के बाहर जो बनी स्टेयर्स, वहां बैठी थी मैं और शुभी। वहां पे भी बैठ के सब सामने से व्यू देखने में अच्छा लग रहा था। और इस टाइम पर वो शूटिंग वाले लोग चले गए, मतलब अभी गए, सोचो रात में। तब तक वो लोग सुबह से, जब हम लोग आए थे हमसे पहले से वो यहाँ पर थे। सुबह से शुरू हो जाता है उन लोगों का। और हम तो इस बात से सोच के खुश हैं कि जब नाइट स्टे करने वाले हैं यहाँ पर, तो मुझे मॉर्निंग देखनी है। यहाँ की अर्ली मॉर्निंग में कितना अच्छा लगेगा। सुबह सुबह फ्रेश एयर और घूमना, ग्रीनरी, और इतना खूबसूरत और साफ सुथरी जगह पे, उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। तो अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा। मॉर्निंग में हम लोग ने क्या क्या किया, कैसे मॉर्निंग वॉक के लिए गए, वो सीन अलग लगेंगे। चीजें वही रहेंगी, वही सीन सीनरी, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से अलग दिखेगा ना हर चीज, बस वो है। फिर अब ये कामले भाभी है, वो भी आई। लेडीज गैंग भी जब एक एक करके बैठे हम लोग, कि हमने कहा चलो तुम लोग की पिक्चर्स निकालते हैं, तो सेल्फी मोड में लो, तो मैं आती हूँ, नहीं रहूंगी तो ये लोग दिखते हैं। सब लोग बैठ गए, सारी लेडीज ही है। तो यहाँ जो ब्रिज बना हुआ है ना, वहां पे बैठे। यहाँ पे लाइटिंग और ये पानी सब देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। जो दोपहर में था, यहीं धूप चुभ रही थी। और फिर ये म्यूजिक शुरू किया गया। सबसे पहले शुरुआत छोटे बच्चों से हुई, उनके अपने मन का गाना खली बली में शुरू थे। म्यूजिक में मैंने म्यूट किया है, क्योंकि वो म्यूजिक सॉन्ग आता है ना, तो फिर कॉपीराइट में चले जाते हैं वीडियोस, और है कुछ नहीं गाने, तो इससे अच्छा है कि म्यूट ही कर दूं मैं, इसलिए। और डेक लगाया गया, उसमें साउंड बहुत बढ़िया था। और रात के समय में तो समझ ही रहे हो, सन्नाटा, और इनके पसंदीदा गाने, बच्चों के डांसिंग देखने में मजा आ रहा था हम लोगों को बच्चों के साथ में। फिर ये बड़े बड़े जो डांसर्स हैं, वो तो कैसे रुक सकते हैं, उनका भी मन होता है। जेंट्स तो चले गए पानी और खाने पानी के इंतजाम के लिए, कि फैमिली को क्या क्या चाहिए बुक करने के लिए, और वहीं से वहीं वो लोग पानी वानी लेकर के आएंगे। और सबका, इनका गर्ल्स का डांस शुरू। इनकी तो मतलब जो कीर्ति हैं, इनका तो स्टेप्स और इनके एक्सप्रेशन कमाल के। आशा का तो एकदम मस्ती भरा मूड वाला रहता ही। आशा की सिस्टर हैं रेखा, वो बहुत बढ़िया डांस करती हैं। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत बढ़िया। और जो कामले भाभी है ना, उनका तो एक वो कौन सा गाना है, वो तो कहीं दूर से भी मुझे सुनाई दे जाता है, स्वामी आंखें तो खोल लो स्वामी, एक गाना है। उसमें मैंने उनका और आशा का डांस देखा ना, तो मतलब वो मुझे भूलता ही नहीं। वो दूर भी कहीं गाना बजता है ना, तो मुझे तुरंत याद आता है ये वही वाला गाना। और भाभी के डांस और एक्सप्रेशन कमाल के। और जो दिन था, वो तो योगा डे भी था आज, जो दिन है जहाँ, जिस दिन हम लोग यहाँ आए हैं। और ना पूछो, आज तो मतलब फुल मस्ती, एंजॉय।
और सच पूछो तो मुझे अभी भी यकीन नहीं था कि हम सच में बाहर आए हैं। कितने दिनों से व्यूवर्स के बीच में कमेंट्स रहते थे कि आप थोड़ा सा चेंज लो, कहीं बाहर जाओ, कुछ और दिखाओ हमें। एक दिन तो मतलब मैंने कमेंट पढ़ा, किसने कहा कि चाहे कहीं भी चले जाओ, कहीं भी जाओ, पर आप जाओ वहाँ का व्लॉग दिखाओ, चाहे कोई शॉप, मार्केट, कहीं घूमने जाओ, कोई पार्क, गार्डन। और मुझे मन में मन हंसी आती कि हाँ हम सच में जाने वाले हैं। जब वो देखेंगी तो मतलब उनका कमेंट आया था, हमारी पहले से ही बुकिंग थी यहाँ आने के लिए, रूम बुक किया हुआ था, फिक्स था हमारा यहाँ आना मतलब। तो अभी मैं जब शूटिंग कर रही थी तो मुझे वही याद आ रहा था कि वो देखेंगी तो कहीं सोचेंगी कि देखो उन्होंने कहा था ना, बिल्कुल वही हुआ। तो जो चाह रहे थे बहुत से व्यूवर्स उनको कुछ अलग देखने को मिले, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सारे व्लॉग्स को भी एंजॉय किए होंगे। और कीर्ति जैसे जैसे कह रही है ना, हाथ ऊपर करना, पैर ऊपर नीचे करना, वैसे हम लोग सब किए जा रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ में। वैसे मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता है, करती ही नहीं हूँ, मुझे आता ही नहीं है, इसलिए मैं करती नहीं हूँ, बस देखती हूँ केवल। और इसमें जो साथ में रहे और जो कर रहे, इतना हंसी आ रही थी हमको, क्या बताएं, अपने लिए ही। उन लोगों को तो देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सोचो, पूरा सन्नाटा, पूरे सारे लोग चले गए, लेकिन फिर अचानक से खूब तेज आवाज आने लगी स्विमिंग पूल में। वहाँ कुछ लड़कों का ग्रुप आया और उन्होंने अपना म्यूजिक सिस्टम बड़ा भारी वाला लाए, जैसे लगाते ना बड़ा वाला म्यूजिक सिस्टम, वैसा डेक उनका। और वो लड़के गैंग उनकी स्विमिंग पूल में डांस, और उनका पूल, वो आवाज यहाँ आ रही थी जहाँ पे ये डांस हो रहा है। तो दोनों डांस क्लैश किए जा रहे थे। फिर थोड़ी देर डांस के बाद ये बात, चलो हम लोग देखने चले वहाँ हो क्या रहा है। वहीं के गानों में यहाँ बाहर ही डांस शुरू हो गया। ये नौबत आ गई। जो रेखा है ना, कुछ वो ऐरानी बोलते हैं महाराष्ट्र में, एरिया कोई होता है ऐरानी गाने, वो उनकी मराठी होते हैं, मराठी गाने। तो उनकी म्यूजिक और जो बीट्स होती हैं, उनका जो डांस होता है, वो उन लोगों को बहुत अच्छे से आता है, मतलब करते हैं, उन लोगों को पसंद है, चॉइस है उनकी ऐरानी गानों में। तो वो गाने लगाने की बात करने लगी, वहीं से बजने भी लगे वो। तो मतलब हमारे रूम यहाँ सामने और यहाँ पुल के एरिया से इतनी तेज आवाज, शादी बरातों में जैसे नहीं बजते हैं बड़े वाले डेक, वैसे बज रहे थे। और वो यहीं पर डांस शुरू होने लग रहा था। तो थोड़े थोड़े वो अनिल कपूर के गाने, राम लखन, और कौन कौन से थे गाने, दो चार उस तरीके के एक्टिंग एक्सप्रेशन जिसमें थे, उस तरीके के सॉन्ग तो थे। फिर बाद में आशा और कामले भाभी का जो कपल होता है ना, हम दोनों का पेयर वाला, इन दोनों का जो हम लोग एंजॉय करते हैं, आंखें तो खोलो स्वामी। इसके बिना तो हमेशा डांस पार्टी अधूरी रहती है। वो इन दोनों ने किया और वो हम लोगों को देखने में इतना मजा आता है, हमें तो रट ही गया वो देख करके। जितनी बार वो लोग करते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो जाए। वो चीज होती है ना कि इंसान खुल के हंसे, अच्छा लगता है। और ये शुरू आंखें तो खोलो स्वामी, पता नहीं कौन सी मूवी का है, मुझको तो यही नहीं पता है। पहली बार सुना ही था मैंने, इन्हीं लोगों के डांस में ही देखा था। और जब से देख लिया है तो कहीं दूर में भी बज रहे होते हैं ना शादी बरातों में, यहाँ पर महाराष्ट्र में बजता है ये वाला गाना खूब, आंखें तो खोलो स्वामी। और बस फिर इस तरीके से थोड़ी बहुत मजे मस्ती करी गई। फिर सबने कहा चलो वहीं चलते हैं पुल में, देखें वहां पे क्या हो रहा है। तो वहां पर भी गए सब लोग देखने। शुभी ने अपना इंडिविजुअली एक डांस किया, उसको भेजना था नेहा को, बोल रही होगी मेरी भाभी नेहा कि शुभी तुम डांस करोगी तो मुझे भेजना। तो उसने वहां पे डांस किया था, तो उसको व्हाट्सएप किया। और रेखा, उनको तो सुन के ऐरानी गानों में डांस करने का, देखो सब पूल के बाहर ही करने के लिए था कि पूल में अंदर डांस हो रहा है, डेक तो बज ही रहा है, यहीं पे डांस कर लेते। ये हमारे ही अपना एरिया था जहाँ पे हम लोग थे, और कोई है नहीं बाहर का। फैमिलीज तो सिर्फ हम ही लोग थे। और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इतना मस्ती, इतना एंजॉय उनका, यहाँ वहाँ जाना, बच्चों को भी खूब मजे आ रहे थे। और ये रात के समय पुल में देखो, अभी देखा था ना दोपहर में, शाम में, सुबह, और ये रात का टाइम है। कल सुबह सुबह मॉर्निंग में भी आऊंगी मैं तो दिखाऊंगी आपको। रात के समय ये जो अभी हम लोग आए ना, यहाँ पुल में डांस चालू था लड़कों का। ये दिख रहा है, पानी में लड़के हैं ना। और यहाँ शुभम बैठा है वो घास के ऊपर। ये तो फिर ये हुआ कि हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि सारे बॉयज डांस कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो हम लोग अपना चले गए। बस हम लोग एक बार आए यहाँ ऐसे राउंड लेने,
और इन लोग का चल रहा है, पर उनके जो गाने बज रहे हैं अंदर वो उस डांस होगा बाहर। रेखा और आशा, कीर्ति, इन लोगों को तो मस्त डांस आता है। और जो मराठी आयरानी बोलते हैं, जो मैं बता रही, इन्हीं लोगों का सुना हुआ मैं जानती हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं, तो उसमें एक्सप्रेशन के साथ डांस करती हैं वो, तो वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। और कुछ कुछ तो ऐसे समझ में नहीं आता गाने, तो फिर वो बताती है आशा की ऐसा ऐसा ये लाइन है, इसकी मीनिंग ऐसा। मतलब हम लोगों ने कुल मिला के खूब एंजॉय किया, थक गए हम लोग घूम घूम कर, टहल टहल कर। घर में तो एक कोने में बैठे बैठे रहते थे, सारी कसर निकल गई है। पूरे टाइम बैठे तो है ही नहीं है, 5-10 मिनट ही बैठे होंगे जो रूम में, जो देखा आपने। पूरे टाइम बस यहाँ से वहाँ घूम ही रहे हम लोग। फिर पार्सल आ गए, क्योंकि लोग ऑर्डर दे के गए थे, तो वो एक भैया आए थे, सबका पैकेट पैकेट दे के गए, सारी फैमिलीज का। और फिर इन लोगों का, सब बच्चों का, सबका खाना पीना। और फिर बाद में हम लेडीज बच्चों का किया, फिर हम लेडीज सारी सब साथ में बैठ के खाया हम लोगों ने मिल बांट कर। और जेंट्स बाद में आए खाने। हाँ, लोग पानी वानी लेने चले गए थे ना, इसलिए पार्सल पहले आ गया था। और जब जेंट्स खाने बैठे उस समय तक ध्यान ही नहीं आया कि मैं पिक्चर क्लिक करती। और खाना होने के बाद हमारी बिल्डिंग के सारे लोग घर चले गए थे, मतलब भैया लोग, उन लोगों को सबको, बच्चों को, वाइफ्स को, सबको लेके लोग चले गए रात में। और वापस आ गए थे भैया, राजू भैया और राहुल भैया, वो दोनों। बाकी सारी फैमिलीज खाने के बाद रात में घर पहुंच गए थे। सुबह हमारी फैमिली थी, हम लोग ने स्टे किया था, और राजू भैया और राहुल भैया, फिर हम लोग सब साथ में